हाँ जी, बिजनेस नेम बता दो। ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा सवाल है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट तकरीबन आ गए हैं। अब जरा सीरियसली दोबारा मेरे साथ जरा, ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड क्या फाइंड आउट करना है? कंप्यूटेशन ऑफ बिड प्राइस। रेलिवेंट कॉस्ट का डाटा अवेलेबल है सारा, अगर वो हम कैलकुलेट कर लेंगे तो 18 to 100 करके बिड प्राइस आ जाएगी, एक मार्जिन सॉरी दिया हुआ। ठीक है, तो आइए हेडिंग बनाए, कंप्यूटेशन ऑफ बिड प्राइस। पढ़े जरा पॉइंट 1 2 3 से। जी स्टार्ट लो। पॉइंट 1 हेल्प करनी है आप लोगों ने, मैंने पढ़ दिया था सारा का। पॉइंट 1 में क्या लिखा हुआ? 15 दिन लगने हैं। पॉइंट नंबर 2 में मटेरियल ए की रेलिवेंट कॉस्ट खुद से कैलकुलेट करें और मुझे वर्किंग लिखवाएं। पढ़े इर्द गिर्द सारा। हाँ जी कर ले, फाइनल कर। ये बड़ा वालेकुम सलाम। काइंडली क्वेश्चन पेज नंबर 80 पे हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 80 पे पहले ये कंप्लीट करना, फिर मैंने जो होमवर्क दिया था मैं उस पर आता हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी स्टार्ट करो। जी मटेरियल है कैसे स्टॉक मौजूद है, ये फर्स्ट टाइम लिखा हुआ सफिशिएंट स्टॉक है तीनों का। रिक्वायर्ड कितना है? 5000। रेगुलर यूज में, रेगुलर यूज में से स्टॉक है, रेगुलर यूज में है, टेबल ध्यान में लाएं। क्या करूं? तो 5000 केजी चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय बताएं 200। ठीक है, पर केजी रेट टर्न परचेज प्राइस क्यों ले रहा हूं? स्टॉक है और रेगुलर यूज में है। अगर टेबल याद नहीं आएगा तो प्लीज देख लें, अब ये फाइनली टेबल जहन में ही होना चाहिए। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है। 1 मिलियन मटेरियल बी की करें वर्किंग। ठीक है जी, मटेरियल बी स्टॉक है रेगुलर यूज में। अब एक यस था, स्टॉक है रेगुलर यूज में नहीं, अब क्या ढूंढना होता है? हाँ जी, हायर ऑफ। हायर ऑफ किस किस का? एनआरवी और कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल्टरनेट यूज। एनआरवी ढूंढे। एनआरवी किसे कहते हैं अब याद रखिएगा वर्ड जरा, डिस्पोजल प्रोसीड हो जाएंगे। कोई ऑल्टरनेट यूज और तो फिर यही हायर हो जाएगा, ऑल्टरनेट यूज से कोई है नहीं। बोले पे 3000 इंटू 135। साथ थोड़ा सा मेंशन कर लें, 200 क्या लिया मैंने करंट परचेज प्राइस, और 150 क्या लिखवाया आप लोगों ने? एनआरवी मींस डिस्पोजल प्राइस। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है, प्लीज पहली दो बातें सी करें। स्टॉक पड़ा रेगुलर यूज में? नो रेगुलर यूज में नहीं। हायर ऑफ जहन में लाए। बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते, बेच नहीं सकते, ये कुछ और है। ना बेच सकते हैं ना कोई ऑल्टरनेट यूज है। अच्छा अगर ये डिस्पोजल कॉस्ट भी ना होती तो बताएं इसकी रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती? 0। सही तरह जहन में लाए नहीं प्लीज, इस तरह नहीं को फायदा। स्टॉक पड़ा किसी एक का ही पड़ा? नहीं तीनों नहीं, सबका पड़ा है, सबसे पूछ रहा हूँ। सी का स्टॉक पड़ा किसी किसी का पड़ा?
सी का स्टॉक पड़ा भाईजान रेगुलर यूज में, तो 9 अगर हो जाए तो हायर किस किस का ढूंढना है? एनआरवी का मतलब बेच के जो मिलेगा नेट, तो बेच के तो कुछ नहीं मिलेगा, कोई और ऑल्टरनेटिव यूज है नहीं। अगर और कुछ ना पता होता तो रेलिवेंट कॉस्ट इसकी जीरो होनी थी। लेकिन नेक्स्ट पैराग्राफ में आप जाएं, इसका अब फायदा तो कोई नहीं होना, इसको डिस्पोज करना पड़ना था। लेकिन क्या डिस्पोजल कॉस्ट सेव हो जाएगी? अगर क्या हो तो अगर यूज करेंगे तो डिस्पोजल कॉस्ट सेव हो जाएगी। तो डिस्पोजल कॉस्ट इंकर कितनी होनी थी? 10 रुपए पर केजी। केजी है कितने हमारे पास? तो 2000 इंटू 10 अगर करेंगे तो ये क्या है? डिस्पोजल कॉस्ट है जो सेव हो जाएगी। डिस्पोजल कॉस्ट सेव, ये कब इंकर होनी थी और कब नहीं होगी? अगर यूज ना करें तो इसने इंकर हो जाना था, और अगर यूज करेंगे तो इसने इंकर नहीं होना। तो हमें 20,000 रुपए का फायदा हो जाएगा या नुकसान हो जाएगा? तो फायदा लेस क्यों करूं? फायदा तो पॉजिटिव होता है, ऊपर खर्चे हैं, खर्चों में से फिर फायदा नेट हो जाए। वाई दिस 20,000 इज डिडक्टेड है, ये कॉस्ट सेविंग हो जाएगी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है प्लीज। चलो आगे, ये पॉइंट नंबर 3 पर स्केल्ड लेबर आज की वर्किंग, कल थोड़ी सी बात हुई थी, कंप्लीट कर बताएं जरा क्या आंसर आएगा। स्किल्ड लेबर के कितने घंटे चाहिए? 800। कितने आइडल हैं? नहीं 1440 हैं वैसे आइडल, लेकिन प्रॉब्लम उसमें क्या था? ड्यूरिंग द मंथ है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा महीना लगना ही नहीं है, तो 15 दिन में फिर कितने आइडल होंगे? एक वर्किंग लिख लें जरा, 800 माइनस 1440 इंटू 15/30, 720 बनेंगे पर, लेकिन कोई 80 एक्स्ट्रा निकल आएंगे जिनके पैसे देने पड़ेंगे, तो 80 इंटू 200, 16,000। ये ठीक है प्लीज। 1440 मल्टीप्लाइड बाय ये 15 इंटू 30 क्या किया मैंने? ये हाफ किया मैंने महीना, तो सीधा हाफ कर लें, या 15 दिन 30 दिनों के 15 दिनों में मैंने कन्वर्ट किए, आधा महीना। जर्नलिस्ट आवाज ठीक है? ये अनस्किल्ड तक वर्किंग कर ली आप लोगों? ये कर ले, वर्किंग कंप्लीट कर ले। अनस्किल्ड की वर्किंग होगी थी प्लीज, जर्नलिस्ट आप लोगों से पूछो। अनस्किल्ड लेबर, ये मशीन के घंटों का कोई रेट तो नहीं है, लेकिन आगे ये बताया हुआ कि अगर मशीन को यूज ना करें तो इसे लीज किया जा सकता था, लीज किया जा सकता है। तो अगर यूज करेंगे तो उसका कोई नुकसान तो नहीं होगा? क्या नुकसान होगा? वो 4,000 हमें नहीं मिल सकेगा जो मिल सकता है अगर हम यूज ना करें। तो क्या करें? ये है क्या? मशीन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मशीन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे कहते हैं?
तो कौन सा फायदा छोड़ के हम कौन से फायदे की तरफ अगर आएंगे तो क्या होगा? लीज पे देने का फायदा अगर छोड़ के इस तरफ आएंगे तो फिर इस तरफ हमें वो फायदा याद रखना चाहिए। मशीन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करूंगे? 4000 इंटू 15 इज इक्वल टू 60,000। क्या है जी 60,000? नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलिवेंट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलिवेंट होगी ना। रेलिवेंट का मतलब क्या है? उधर से अगर नहीं कमाया तो अब इससे कम से कम 60 तो इसका कमाए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गया? ये पॉइंट नंबर 4 जरा मेरे साथ कंप्लीट कर लें, लेकिन इसे पढ़ने से पहले ये मुझे बता दें, क्या फिक्स्ड ओवरहेड्स रेलेवेंट होते हैं अगर इंक्रीमेंटल हो, लेकिन अगर पर आवर पर यूनिट रेट के हिसाब से, एब्जॉर्प्शन रेट के हिसाब से हो तो वो नहीं है। ठीक है। और सेकेंडली जो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं क्या वो रेलेवेंट होते हैं? तो अब इस पॉइंट को पढ़े जरा, पॉइंट 4 ये कंप्लीट करवा दीजिए। GPL absorbs overheads of 400 per skilled and unskilled labor hours। यहाँ दो चीजें पहले बताएं। ओवरहेड्स लिखा उसने वर्ड, वेरिएबल या फिक्स? ओवरहेड्स में क्या क्या होता है यार? वेरिएबल होते हैं या फिक्स होते हैं। और ये पर स्किल्ड भी है और पर अनस्किल्ड भी है। अगला सेंटेंस देखें, बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 50,000 आवर्स फिक्स्ड ओवरहेड्स रेट, फिक्स्ड ओवरहेड्स एस्टिमेटेड एट 6 मिलियन। दोबारा पढ़े, बताएं यहां से क्या मिल जाएगा? किसका? फिक्स्ड ओवरहेड्स का आर्ली रेट एक आ जाएगा। ये नॉर्मल कैपेसिटी वर्ड याद है? नॉर्मल कैपेसिटी अगर इंफॉर्मेशन हो तो नॉर्मल कैपेसिटी बजटेड के इक्वल होती है। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स बजटेड है 6 मिलियन और 50,000 आवर्स दिए हुए बजटेड कैपेसिटी के। कैलकुलेटर उठाएं पहले, वर्किंग करना पड़ा। 6 मिलियन डिवाइड बाय 50,000 आवर्स, ऐसे ये क्या आएगा आंसर? 120 क्या आया? फिक्स ओवरहेड्स का आर्ली रेट आ गया। अब 400 ढूंढे जरा, 400 क्या है? ये टोटल है, तो 400 माइनस 120 करें, ये 280 क्या बना? अब वेरिएबल ओवरहेड्स का आर्ली रेट रेलिवेंट है, लेकिन फिक्स ओवरहेड्स का आर्ली रेट रेलिवेंट नहीं है। तो अब जो 280 आया वेरिएबल ओवरहेड्स का आर्ली रेट, इसने मल्टीप्लाई किससे होना है? ना करें यार, बजटेड आवर्स से मल्टीप्लाई होगा या उन आवर्स से मल्टीप्लाई होगा जो इंकर होने हैं। तो कौन से इंकर होने हैं? पर स्किल्ड भी है, पर अनस्किल्ड भी है। तो ये 800 से भी मल्टीप्लाई होगा और 250 से भी मल्टीप्लाई होगा। लेकिन बात में जरा एक इंपॉर्टेंट चीज है, जरा ध्यान से मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा। हमारे पास अवेलेबल इस वक्त क्या है? ओवरहेड रेट है। ये दोबारा जरा सारे क्वेश्चन दे दें, मैं जरा कंप्लीट कर लूंगा। ओवरहेड रेट क्या है? 400 पर स्किल्ड भी है, अनस्किल्ड भी है। इट मींस स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, रेट पर आवर दोनों में है। 400 पर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है? अनस्किल्ड, अनस्किल्ड आवर। नेक्स्ट फिर हमें किसने हेल्प की है? फिक्स्ड ओवरहेड रेट, फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आवर आ जाएगा। कैसे? 6 मिलियन डिवाइडेड बाय 50,000, आंसर बना हमारा 120 पर आवर। तो यहां से हमें क्या मिल गया? हाँ जी, फिक्स ओवरहेड रेट अगर मिल गया तो यहां से आगे फिर क्या मिल गया? वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर मिल जाएगा। कैसे? 400 माइनस 120 इज इक्वल टू 280। व्हाट इज 280? वेरिएबल ओवरहेड्स पर आवर, पर हाँ जी, पर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड आ रहा है। अब जरा एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ सुने, स्किल्ड आवर्स बताएं, लेकिन उस 800 में से फुल कंसंट्रेट करना जरा। 800 में से तो 720 आपने माइनस नहीं कर दिए? हाँ जी, ध्यान से सुने, बिल्कुल सही आपकी बात है। ये जो 720 ऊपर माइनस किया है, गौर से देखें जरा, क्या ये 720 घंटे काम होना नहीं है? तो फिर इसके पैसे क्यों नहीं लिए? क्योंकि लेबर फालतू बैठी, उसको पैसे देने ही हैं, काम लेकिन हुआ है। तो ओवरहेड्स पूरे 800 घंटों में इंकर होंगे या 80 घंटों में इंकर होंगे? मेरा तो ख्याल 80 घंटों में इंकर होंगे। तो 720 को पर माइनस क्यों किया था?
क्योंकि उनके पैसे तो हमने देने ही हैं, रेलिवेंट नहीं था। लेकिन क्या 720 घंटे काम होना और 80 घंटे भी होना है, तो बिजली इस्तेमाल होगी दोनों घंटों में। तो 800 इंटू, इन अदर वर्ड्स क्या आइडल आवर्स में भी ओवरहेड्स होते हैं? अगर आप वेरिएंसेस में ला सकें तो ये बात वहां भी हुई भी है। आइडल टाइम का कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ कहाँ है? नहीं, सिर्फ लेबर में है। ओवरहेड्स में और फिक्स ओवरहेड चाहे वेरिएबल हो या फिक्स हो, वहां कभी आइडल टाइम की बात नहीं हुई। ओवरहेड्स ने इंकर होना है टाइम में, लेकिन उस टाइम के पैसे शायद आपने नहीं देने, क्योंकि यहाँ वो रेलिवेंट नहीं है। तो 800 इंटू 280 भी होगा, और दूसरा ढूंढे जरा 250 इंटू 280 भी होगा। दोबारा एक दफा करनी बता दें, बल्कि मैं बार बार दोबारा कर रहा हूँ, आपने पहली दफा भी नहीं बताया। ये 720 ऊपर माइनस क्यों किए? क्योंकि हम अभी भी नहीं बताएंगे, क्योंकि जवाब आया आपकी तरफ से, मैंने अभी भी नहीं बताना। 720 ऊपर की माइनस की है, क्योंकि उस टाइम के पैसे हमने देने ही हैं, चाहे काम करवाएं ना करवाएं। वैसे अब हम 720 घंटे उनसे काम करवाएंगे, तो काम करवाएंगे, ओवरहेड्स इंकर होंगे। क्या उनके ओवरहेड्स सभी इंकर होंगे अगर काम करवाएंगे? तो पैसे तो देने ही है चाहे आइडल हो, लेकिन ओवरहेड्स सभी इंकर होंगे जब हम काम करवाएंगे। तो 80 में भी इंकर होंगे ओवरहेड्स, और 720 में भी होंगे। इसलिए ओवरहेड्स 800 और 250 के मैं ले रहा हूँ। एक मिनट, अगर अमाउंट बता दें। अलग 224,000 एंड 70,000। तो टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स यहाँ से कितने हो जाएंगे? 294,000। और बाकी फिक्स क्यों नहीं मैं यहाँ से कंसिडर कर रहा, क्योंकि वो अब्जॉर्प्शन रेट की बेस पे है, तो वो फिर रेलिवेंट नहीं है। उसने तो इंकर होना ही है चाहे यूनिट्स बने या ना बने। लेकिन वेरिएबल जो होते हैं ये वेरी करते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बात पूरी समझ आ गई मेरी? नोट कर लें पूरा। ये कल वाले क्वेश्चन में लीज वाली चीज और ये वाली चीज लिंक नहीं आपस में। वहां मशीन ले चुके हैं और यहाँ भी मशीन रेंट पे देनी है, वो खर्चा हो चुका है पास्ट में, ये फ्यूचर में कमाया जा सकता है। वो पास्ट में इंकर हो गया हुआ है, इसलिए रेलिवेंट नहीं है। आप कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करें या ना करें, उस वो कॉस्ट अब इंकर हो चुकी है, कमिट हो गई है, देयरफॉर इंकर होनी है। लेकिन यहाँ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो लीज नहीं कर सकेंगे, और यहाँ वैसे भी लीज पे देना है, ठीक है जी, फ्यूचर में। ठीक है जी शाम साहब। जी सर, पॉइंट नंबर 4 के एंड में एक चीज है। हाँ जी, वर्ड बताएं। इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट। इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट, इंक्रीमेंटल क्या मतलब क्या होता है? इंक्रीज हो गई है होनी? नहीं नहीं, हुई नहीं है। वुड इंक्रीज बाय, होगी, होगी 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 या होनी है? अगर हो गई है तो फिर तो कहानी खत्म होगी। जी जनरल एडमिन फाइनल करें, ये भी इंक्रीमेंटल है। इंक्रीमेंटल जर्नल एडमिन कॉस्ट।
1 लाख। निशान साहब ठीक है सर, ये लास्ट पढ़। हैज इंकर्ड, वुड इंकर, एक ही बात है। वॉज लीज्ड, हैज इंकर्ड, ठीक है। हैज इंकर्ड का मतलब, तो क्या ये खर्चा हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से होगा? ये अब हो चुका है, अब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करें या ना करें, ये अब रेलिवेंट नहीं रहा। तो व्हाट इज द टोटल रेलिवेंट कॉस्ट कैलकुलेटर पढ़ो। इसके साथ वर्ड लिख लिया था आपने, संघ? कल मेरे ख्याल मैंने लिखवाया। संघ मीन्स होता है वो खर्चा जो डूब गया हो, जो हमारे फ्यूचर के किसी डिसीजन से चेंज ना हो। तो टोटल रेलिवेंट कॉस्ट बताएं, सारी फिगर्स ऐड करें जो फाइनल में। हाँ जी, एक लेस होनी है, वो ज़हन में रखिएगा, 20,000। 2035,000। लेकिन अभी ये क्या है, एक लास्ट स्टेप खुद से करें। लास्ट स्टेप क्या करेंगे, ये जो टोटल एलिमेंट कॉस्ट है ये किसका 80% है? सेल प्राइस का 80% क्यों? क्योंकि प्रॉफिट 20% है। तो डिवाइड बाय क्या करूं? नहीं यार, डिवाइड बाय 100 नहीं यार, खुदा के लिए। अब ये ना कह दीजिएगा एक ही बात है। डिवाइडेड बाय क्या करूं? 80 इंटू 100 यार। अच्छा 20 करेंगे, प्रॉफिट आ जाएगा, फिर प्राइस में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉफिट भी निकाला जा सकता है। इंटू 100, अगर सीधा करेंगे तो शायद प्राइस आ जाएगा। बताइएगा फिगर। 543,750। तो फाइनली हमने बिड प्राइस मीन सेल प्राइस बतानी थी। अगर रेलिवेंट कॉस्ट का रेलिवेंट कॉस्ट की बेस पे 20% ऑफ सेल प्राइस प्रॉफिट कमाना, ये ओके जी, प्लीज डिवाइड बाय 80। वाई 80? 20% इज सेल प्राइस, 20% प्रॉफिट इज ऑफ सेल प्राइस। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया प्लीज? हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 ढूंढा जरा पेज में, 93 पे। 93 पे जो 2 क्वेश्चन आपने घर में बहुत ध्यान से पढ़े हैं। जी नोट कर लिया सबने? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने लिखे हैं जी? 100 बताइएगा जी, क्या है सवाल में? सेल प्राइस 100 है, प्रॉफिट 20 है, तो कॉस्ट 80 है।